पार्ट 2। और प्रदर्शनकारी कह रहे थे गोरे वापस जाओ और ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए चीजों को बंद करो, तो वहां पर बेच रहे अंग्रेजी सामानों के मालिक ने वहां के थाने के गुप्तेश्वर सिंह के नाम के थानेदार को शिकायत कर दी और कहा कि ये लोग मेरा धंधा बंद करवा देगा, आप कुछ करो। उसके बाद पुलिस बाहर आते हैं और हवाई फायरिंग करते हैं और कहते हैं कि बंद करो इस आंदोलन को। लोगों ने कहा हम लोग बस कह रहे कि हम अंग्रेजी सामान नहीं खरीदेंगे, लेकिन गुप्तेश्वर सिंह नहीं माने। वो भीड़ करीब 4000 लोगों की थी। उसके बाद गुप्तेश्वर सिंह फिर हवाई फायरिंग करते हैं, फिर वो लोग नहीं मानते हैं। उसके बाद गुप्तेश्वर सिंह प्रदर्शनकारियों में से 2 लोगों को गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। प्रदर्शनकारियां और गुस्सा हो जाता है। उसके बाद फिर हवाई फायरिंग करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता है। उसके बाद कुछ और प्रदर्शनकारी को गोली मार देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उस थानेदार गुप्तेश्वर सिंह की सारी गोलियां खत्म हो गई थी, तब उसके बाद भीड़ ने पुलिस वालों को ही मारना शुरू कर दिया और भगा भगा कर थाने के अंदर ले गया और उसके बाद थाने में बंद करके पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। चौरी चौरा में हुए कांड में करीब 17 पुलिसकर्मी की जलकर मौत हो गई थी। भगत सिंह ने अपना अलग दल कौन सा बनाया? चौरी चौरा कांड से यहाँ पर महात्मा गांधी जी को बहुत आहत होती है और कहता है कि मैं अपना आंदोलन वापस ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ असहयोग अहिंसा के बलबूते पर हम आज़ादी लेना चाहते हैं और तुमने इतने सारे पुलिस वाले को मार दिया। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और जैसे ही आंदोलन वापस लिया वैसे ही 2 दल बन गए, एक गर्म दल एक नर्म दल, जिसमें भगत सिंह का गर्म दल था और गांधी जी का नर्म दल था। उन दिनों के बोल्शेविक आंदोलन जो कि रसिया का था, उससे भगत सिंह बहुत प्रभावित हुए थे। भगत सिंह ने कहा अब तो हमें लड़ना ही पड़ेगा। अगर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेते तो आज़ादी शायद हमें जल्दी मिल जाती। एक वक्त भगत सिंह को लग रहा था कि असहयोग आंदोलन से भारत को जल्दी आज़ादी मिल जाएगी, क्योंकि उस आंदोलन में गांधी जी को देश के बहुत से लोगों का सहयोग मिल रहा था। लेकिन चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद भगत सिंह ने एक अपना अलग गर्म दल बना लिया, जिसमें सिर्फ लड़ाकू लोग थे और वो सिर्फ अंग्रेजों से लड़ाई करके ही देश की आज़ादी लेना चाहते थे। और उन दिनों भगत सिंह ने कॉलेज ज्वाइन किया लाला लाजपत राय का, पंजाब के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर पढ़ता था। जब भगत सिंह खाली रहते थे तब करीब 300 किताबें पढ़ डाली। उसके बाद अपने काम को अंजाम देने के लिए प्लान बनाते थे। भगत सिंह जब देश के लिए घर छोड़कर भाग गया 1924 में, भगत सिंह 17 साल के थे। मां ने शादी के लिए बहुत कहा, लेकिन भगत सिंह इनकार करते रहे और कहा कि मेरी दुल्हन नहीं होगी, अब आज़ादी ही मेरी दुल्हन होगी। भगत सिंह इतने बड़े देशभक्त देश प्रेमी थे, अपनी मां की भी परवाह नहीं की, एक नहीं सुनी और एक दिन भगत सिंह चिट्ठी लिखकर रात में ही घर से फरार हो गए। मां रोती रही, एकदम अकेली सी पड़ गई थी। मां आखिर मां होती है। भगत सिंह पंडित आजाद की टीम में शामिल हो गए। भगत सिंह पंडित आजाद की टीम में शामिल होने के बाद सन 1925 में काकोरी कांड की तैयारी में लग गए। भगत सिंह को पैसे की जरूरत थी, अंग्रेजी खजाना को लूटना जरूरी था, सो लूट लिया। प्लान तो सफल रही, लेकिन कुछ दिन बाद उनके लोग पकड़े जाते हैं। अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल्ला को फांसी की सजा सुना दी जाती है। इस फांसी को भगत सिंह भूलते नहीं हैं, उन्हें याद था, बस मौके का इंतजार कर रहे थे। भगत सिंह उसके बाद कहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। उसके बाद भगत सिंह दशहरा ग्राउंड में चले गए और उन दिनों अखबारों में पत्रिकाओं में अपना लेख लिखा करते थे। जब भगत सिंह को अंग्रेजी पुलिस पकड़ लेती है
जब भगत सिंह पत्रिकाओं में लेख लिखा करते थे लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जागरूक करने के लिए, तो उसमें कभी अपना नाम लिखते थे तो कभी बेनाम नाम से। तो पर्चा में भगत सिंह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखाकर दशहरा ग्राउंड में बांटते थे और एक दिन पर्चा बांटते हुए पकड़े गए और तब भगत सिंह बम फोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं और उसके बाद भगत सिंह को जेल ले गए। अंग्रेजी हुकूमत कोर्ट जानती थी कि अगर भगत सिंह जेल से रिहा हो गया तो इस बार कुछ बड़ा कर सकता है, तो किसी तरह भगत सिंह को छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जब भगत सिंह ने बेल की बात की तो अदालत ने उस समय भगत सिंह से 60,000 रुपये मांग लिए। साल 1926-30 के आसपास आप समझ सकते थे कि उस वक्त के 60,000 कितना होता होगा, और आज के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उसके लिए भगत सिंह के कई खेत तक बेचने पड़ गए थे, तब जाके इनको जमानत मिली। भगत सिंह को जमानत मिलने पर भगत सिंह अपने अगले मिशन पे लग गए। भगत सिंह लाला लाजपत राय को गुरु मानते थे। भगत सिंह गर्म दल के थे, लाला लाजपत राय नर्म दल के थे। दोनों के विचारों में बहुत अंतर था। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना। 1928 में लाला लाजपत राय ने भगत सिंह को मना लिया था कि हम लोग साइमन कमीशन के खिलाफ शांति तरीके आंदोलन करेंगे। साइमन कमीशन वापस जाओ, बस ये नारा देना है बिना हथियार के। लेकिन वहां आंदोलन में पुलिस वालों ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, जय गोपाल ये लाला लाजपत राय के विचारों से भले पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनकी मौत से डैग बहुत हुआ था। इसका बदला हम जरूर लेंगे।